एनकाउंटर जैसा कोई शब्द है ही नहीं। पुलिस बड़ी गंभीर परिस्थितियों में एनकाउंटर कर सकती है, किसी की हत्या कर सकती है जब उसकी अपनी जान को खतरा हो या कोई संगीन अपराधी हो जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो। और पुलिस जब भी कभी गोली भी चलाएगी तो वो पैर पे ऐसी जगह मारेगी जहां पे किसी की मृत्यु ना हो। लेकिन इस पूरे मैटर में जब एक व्यक्ति निहत्था हो, उसने हथियार फेंक दिया था, उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी अगर उसको मारा गया है तो ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। ये मैंने ही आवाज उठाई थी पूरे सोशल मीडिया पे और मैंने ये कहा था कि परिवार के लोग अगर मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं परिवार की पूरी मदद करूंगी। बट चूंकि परिवार वैसे भी अपनी मानसिक स्थिति में ठीक नहीं है, भारत के लोगों ने मुझसे गुजारिश करी कि आप यहाँ आइए और परिवार का एज एन वकील पूरा साथ दीजिए। मैं वकील तो हूँ, मैं साथ में एक माँ भी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अभी इस समय परिवार की मनोस्थिति कैसी होगी और वो लोग जो यहाँ आपस इस पूरे गुलौटी गांव में हैं, उनके मन में क्या डर होगा। वो लोग कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे अगर भारत को न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा मुख्यमंत्री साहब जी से कहना है कि आपने एक जुडिशियल इंक्वायरी अपॉइंट की है, बहुत अच्छा किया आपने, ये वेलकम स्टेप है। लेकिन इससे क्या क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। एज अ लॉयर मुझे मालूम चला कि जो मोबाइल था जिससे वो लाइव कर रहे थे वो मोबाइल जब्त हो चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनसे कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। कोई कह रहा है कि वो एसआईटी की टीम, एसटीएफ की टीम थी, वो गोली चला रही थी। पूरा मैटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इस मैटर को लेकर मैं पटना हाईकोर्ट जाऊंगी और मैं परिवार से उसकी अनुमति चाहिए थी। भारत के लोगों ने मुझसे गुजारिश करी थी कि मैं यहाँ तक आऊँ, तो इसलिए मैं दिल्ली से चल के कल लखनऊ आई, लखनऊ से फिर मैं यहाँ आई। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है और न्यायालय में हर व्यक्ति को इंसाफ मिलता है। इस प्रकरण में जो भी दोषी हो, पुलिसकर्मी दोषी हो या एसपी, डीएसपी, एसडीएम जो भी दोषी हो, किस तरह का सजा मिलेगा? देखिए, ये न्यायालय तय करेगा। अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, ये बताना किस तरह का सजा मिलेगा ये न्यायालय तय करेगा। और भारत का न्यायालय आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत न्याय प्रणाली हमारी बहुत स्ट्रांग है। हमारे न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। हम लोग इस मैटर को लेकर पटना हाईकोर्ट जल्दी पहुंचे। आपको तो पता होगा ना कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दिया उसको एनकाउंटर हो गया, तो जो दोषी वो मर्डर है, वो बिल्कुल हत्या है, वो हत्या है, वो एक्सट्रीमली मर्डर किया है उसको किस प्रकार का जो देखिए वो देखना पड़ेगा कितना एक्ट लगेगा। नहीं, एक्ट तो बीएनएस लगेगा, भारतीय न्याय संहिता लगेगा, जिसको कि आप पहले 302 समझते थे आईपीसी में, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, 102 हो गया है। लेकिन फर्क इतना है कि वो न्यायालय तय करेगा कि उसको फांसी होगी कि उम्र कैद होगा कि 10 साल होगा, वो न्यायालय तय करेगा। ये मेरा नाम एडवोकेट वर्षा सिंह है। अच्छा, अगर आपको केस लड़ने का मौका मिले तो लोग उम्मीद रखे कि बिल्कुल मैं एकदम निष्पक्ष रूप से, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ऐसे मुद्दों पे हमेशा समाज के उन लोगों के साथ खड़ी हूँ जिनको अपने अधिकारों का नहीं पता, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं उनकी मदद करती हूँ हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और बोल रहे हैं कि भरत तिवारी के परिवारों के साथ हम हैं और साथ है जो देते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं?